हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके आप हर महीने लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। मतलब एक ही बात पे बोलता हूं दोस्तों, आप कितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना इस बिजनेस करने के लिए, 1 से 2 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट पूरा निकल जाएगा दोस्तों। पूरा जिंदगी भर जितना साल आप ये बिजनेस करोगे उतना साल तक सिर्फ आप प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कम से कम पैसे में लाखों रुपए कमाने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है, और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना होगा और बिजनेस कैसे करना है, और इस बिजनेस में लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, और आपको अपना प्रोडक्ट कैसे तैयार करना है और कहां पे सेल करना है, कितना पे सेल करना है, हर दिन के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा और महीने के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ बातें दोस्तों डिटेल में जानेंगे इस एक ही वीडियो में। प्लीज आप ये वीडियो को अंत तक देखोगे ना, ये बिजनेस आप आंख बंद करके कर सकते हो दोस्तों। और ये वीडियो खत्म होने के बाद ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेंगे दोस्तों, क्योंकि हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखिए। ये पूरा इंफॉर्मेशन, इस बिजनेस आइडिया का इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताने वाला हूं, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना ऐसे यूनिक तरीके का नया नया बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूं। पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने से। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, प्लास्टिक स्क्रैप मतलब प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया है दोस्तों। प्लास्टिक स्क्रैप मतलब यूज किया हुआ जो भी प्लास्टिक का जो आइटम है, जो भी एक प्लास्टिक का जो भी सामान है, जैसे कि प्लास्टिक में बहुत सारे टाइप आता है। जैसे इस वीडियो में मैंने 2 टाइप का जो प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। 2 टाइप का प्लास्टिक, आप 3 तरीके से पैसे कमाओगे। 2 तरह का जो प्लास्टिक स्क्रैप से आप 3 तरीके से पैसे कैसे कमाओगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल मैंने आपको बता रहा हूं दोस्तों। वो 2 तरह का जो प्लास्टिक इसमें दोस्तों, ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक वो होता है दोस्तों, जैसे कि आप बिस्लेरी बॉटल पेट बॉटल जो बोला जाता है, पानी आप पी लेते हो, वो खाली जो बॉटल है वो सॉफ्ट होता है दोस्तों, ठीक है। और हार्ड प्लास्टिक वो होता है HDPE का, जैसे कि आपका घर पे जो प्लास्टिक चेयर है, प्लास्टिक बकेट है, प्लास्टिक मग है, किचन का जो भी प्लास्टिक आइटम है, ड्रम है, बैरल है, ये सब ना हार्ड प्लास्टिक में आ जाता है दोस्तों, HDPE का, ठीक है। ये दोनों तरीके का जो प्लास्टिक आइटम से 3 तरीके से आप पैसे कमाओगे, वही बात डिस्कस करेंगे दोस्तों इस एक ही वीडियो में। पहले हम ये समझते हैं दोस्तों, प्लास्टिक जो स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस कौन सा लगेगा, ठीक है दोस्तों। लाइसेंस की बात करूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में आपको एक उद्योग आधार या फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद आपको NOC लेना पड़ेगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और जो आपका गांव का, आपका शहर का, जो वहां पे पंचायत हो या नगर पालिका, वहां से एक NOC लेना पड़ेगा। NOC में ये लिखा रहता है कि ये जो भी स्क्रैप का जो बिजनेस कर रहे हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस से हमको कोई भी तकरार नहीं है करके वो लोग नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिख के दे देगा, उसी को NOC बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। वो एक NOC आप लेना पड़ेगा। उसके बाद MSME में रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना इंडिया गवर्नमेंट ने रिसाइकलिंग बिजनेस को इतना प्रावधान दिया है कि में रजिस्ट्रेशन करने से आपको इजी तरह से लोन मिल जाएगा, कम से कम ब्याज पे। इंडिया का जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है, वो सभी बैंकों में से आप लोन ले सकते हो आसानी से, क्लियर है दोस्तों। इसलिए MSME में रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल मतलब 2 तरह का जो प्लास्टिक के आइटम की बात कर रहा हूं। पहला ये कि सॉफ्ट बॉटल का, सॉफ्ट प्लास्टिक वो होता है दोस्तों, मतलब आपने जो पानी पिया हुआ जो बॉटल है, पेट बॉटल जो बोला जाता है, ये सॉफ्ट आता है। और हार्ड में वो आता है दोस्तों, आपका जो घर का जो प्लास्टिक चेयर, ड्रम, बैरल, जो भी बकेट है, किचन आइटम जो भी है, ये सब ना हार्ड प्लास्टिक में आता है। ये दोनों तरीके का जो टूटा फूटा यूज किया हुआ प्लास्टिक सामान ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक एक आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये बिजनेस कैसे करना। पहले स्टेप से मैंने सॉफ्ट बॉटल की बात कर रहा हूं। ये 2 तरीके से आप पैसे कमाई कर सकते हो सॉफ्ट बॉटल से। कैसे कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपका गांव का, शहर का जितना भी जो कचरा भूनने वाले हैं,
या स्क्रैप डीलर, शहर में एक स्क्रैप डीलर होता है दोस्तों, जैसे कि एक गांव गांव घूम के जो कचरा बोलने वाले कचरा कलेक्ट करके एक जगह ले जाके बेचता है, जो छोटा छोटा शॉप में, वो छोटा छोटा शॉप वाला करता है, जो स्क्रैप डीलर को ले जाके बेचता है। मतलब शहर में एक दो लोग ही स्क्रैप डीलर हो जाता है, हो रहता है। गांव का छोटे छोटे गांव का जितना भी जो कबाड़ का जो धंधा करने वाले हैं, वो सब लोग अपना कबाड़ ले जाके वहां पे ले जाके बेचते हैं, उनको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। उनसे आप कांटेक्ट रखोगे, 2 से 3 लोग तो मिनिमम कांटेक्ट रखिए, 2 से 3 लोगों को, क्योंकि इस बिजनेस में जो पेट बॉटल जो है आपको भारी मात्रा में चाहिए। जितना आप रॉ मटेरियल कलेक्ट करोगे उतना आपको कमाई होगा। कैसे कि आगे आपको पता चलेगा। ये जो प्लास्टिक, ये 2 जगह से आपने रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा जगह ये है दोस्तों, इंडिया मार्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में जितना चाहिए उतना, जब भी चाहिए तब आप घर बैठे बैठे टन के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से आप प्लास्टिक बॉटल खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो सेलर है जो बेच रहे हैं, तो आप आराम से वहां से खरीद सकते हो। क्लियर है। मैं समझता हूं कि प्लास्टिक बॉटल रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का आपका समस्या दूर हो गया होगा ये बात से। ठीक है, अभी बात करेंगे दोस्तों बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस की बात करूंगा दोस्तों, ये बिजनेस में 2 टाइप का मशीन, आप कौन सा तरीके से आप बिजनेस करोगे। पहला स्टेप ये है कि प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीन आपको लेना पड़ेगा। क्रशर मशीन दोस्तों 90,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक अलग अलग एचपी का, अलग अलग कैपेसिटी का जो मशीन मिलता है मार्केट में। आपका नियर जो लोकल मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। नहीं मिला आपको लोकल मार्केट में तो इंडिया मार्ट में, ये एक्सपोर्ट इंडिया में बहुत आसानी से जो मशीन मैन्युफैक्चरर आपको मिलेगा, कम से कम रेट पे अच्छा क्वालिटी का जो मशीन आपको इंडिया मार्ट से मिलेगा दोस्तों, वहां से आप खरीद सकते हो। उसका काम क्या है, प्रोडक्ट कैसा निकालना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक जो क्रशर मशीन ले आके उस पे आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपको बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने से। कुछ नहीं करना है दोस्तों, प्लास्टिक बॉटल को क्या करना है, उसके ऊपर से रैपर निकालिए, ढक्कन निकालिए। ठीक है, और अलग अलग कलर कोड के हिसाब से आप प्लास्टिक बॉटल अलग अलग करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे रेट बढ़ेगा। कैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, प्लास्टिक व्हाइट कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, मतलब अलग अलग कलर का जो आता है वो अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अलग अलग बॉटल कीजिए। जैसे कि सफेद बॉटल है, सफेद बॉटल आप उसमें डालोगे, मशीन में डालोगे, नीचे से ना टुकड़ा टुकड़ा जो प्लास्टिक का टुकड़ा बन के आ जाएगा। वही टुकड़े को पानी में थोड़ा साफ करना है, सुखाना है, 25 किलो 50 किलो के हिसाब से पैक करना है और बेचना है। कितना पे बेचना, कहां पे बेचना, आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यूज किया हुआ जो प्लास्टिक बॉटल जो है वो एक कचरा है। कचरा को कचरे के रेट में हमको यहाँ पे खरीदना है, कचरे के रेट में ही आपको मिलेगा। जैसे कि खाली बॉटल जो स्क्रैप डीलर से आपको 15 रुपए से लेकर 20 रुपए पर किलो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, 15 रुपए से नहीं, मैं यहाँ पे मैं 20 रुपए लेके चल रहा हूँ। 20 रुपए किलो के हिसाब से भी आपको मिला, तो 20 रुपए किलो का जो प्लास्टिक बॉटल आपने फ्लैग बनाया और अच्छी तरह से आपने पैक किया, वही जो 20 रुपए का जो प्लास्टिक बॉटल का जो फ्लैग है 60 रुपए से लेकर 70 रुपए में बिकेगा विथ प्रूफ। आप इंडिया मार्ट में रेट देख सकते हो दोस्तों, 60 रुपए से 70 नहीं, उससे ज्यादा रेट का भी बिकेगा, क्योंकि अलग अलग रेट का रेंज इसीलिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का जो फ्लैग है, टुकड़ा है, आप कितना साफ सुथरा करोगे उसका रेट बढ़ेगा, और कलर कोड के हिसाब से अलग अलग करोगे तो उसका रेट बढ़ेगा। इसलिए मैंने पहले बताया था, बॉटल आप मशीन में डालने से पहले कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए। ठीक है, और जितना साफ सुथरा आपका प्रोडक्ट रहेगा उतना रेट है। इसीलिए 60 रुपए से लेकर 80-90 रुपए तक भी है। यहां पे मैंने 60 से 70 रुपए लेके चल रहा हूं। 20 रुपए का प्रोडक्ट आपने, 60 भी नहीं ले रहा हूं, 50 रुपए में भी आपने बेचा तो 1 किलो के पीछे 30 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों एक दिन में आपने 1 क्विंटल जो प्लास्टिक बॉटल आपने खरीद लिया, समझ लो 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से 1 क्विंटल का सीधा हो गया दोस्तों 2000 रुपए। क्लियर है, 2000 रुपए का 1 क्विंटल आपने खरीद के ले आया, उससे प्लास्टिक फ्लैग बनाया, जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा बना के 50 रुपए किलो के हिसाब से आपने बेचा, तो 1 क्विंटल का सीधा हो गया दोस्तों 5000 रुपए। मतलब 2000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, तो भी एक ही दिन में एक ही क्विंटल से आपने 3000 रुपए आपने कमाया।
मैं सिर्फ 1 क्विंटल की बात कर रहा हूं। आपका मशीन का कैपेसिटी है मिनिमम 1.5 लाख रुपए का भी आपने मशीन ले लिया, वो मशीन का कैपेसिटी है दोस्तों 1 घंटे में 1 क्विंटल जो प्लास्टिक जो टुकड़ा बना के रेडी करता है, मतलब 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस के देता है, जो बॉटल पीस के देता है आपका मशीन का कैपेसिटी है। तो आप खुद सोच लीजिए एक दिन में आप कितना घंटा आप मशीन चला रहे हो, कितना क्विंटल आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो। ये सब ना आपका रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। आप कितना रॉ मटेरियल ज्यादा लाओगे उतना आप प्रोडक्ट ज्यादा निकालोगे, जितना प्रोडक्ट आप ज्यादा निकालोगे उतना सेल कर पाओगे, उतना आप प्रॉफिट कमा पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सिर्फ 1 क्विंटल का एग्जाम्पल लिया हूं। 1 क्विंटल से आपने 50 रुपए, मतलब बहुत कम रेट लेके चल रहा हूं, फिर भी आप 50 रुपए कर के भी आपने बेचा तो भी 1 क्विंटल से आपने 3000 रुपए कमाया एक ही घंटा मशीन चला के। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, कितना घंटा आप मशीन चला रहे हो, कितना रॉ मटेरियल आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा। दूसरा स्टेप यही प्लास्टिक बॉटल से दूसरा तरीके से आप कैसे पैसे कमाओगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका है दोस्तों 15 रुपए से 20 रुपए किलो के हिसाब से आपने पेट बॉटल जो प्लास्टिक बॉटल आपने खरीद के लाया, उसको क्या करने का, उसका एक अलग मशीन आते हैं दोस्तों, हैमर मशीन बोला जाता है, या स्क्रैप जो प्लास्टिक बॉटल प्रेशर मशीन भी बोला जाता है। हैमर मशीन बोलिए, प्रेशर मशीन बोलिए। ठीक, ये मशीन में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, प्लास्टिक बॉटल डालना है, वो प्रेशर से, प्रेशर जो हैमर का जो प्रेशर रहता है उस प्रेशर से वो ना प्लास्टिक बॉटल आप जितना डालोगे उतना एक बंडल बना देगा। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बंडल बना देगा। वही बंडल जैसे है वैसे ही आपको बेचना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये बिजनेस करने में ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, कहां से भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई लेना देना नहीं इस बिजनेस में। प्लास्टिक बॉटल आप डालोगे प्रेशर मशीन से, वो प्रेशर करके वो आपका जितना भी आपने प्लास्टिक बॉटल डाला है उसका एक बंडल बना देगा। सिर्फ आपको वायरिंग से बांधना है, बंडल बना देगा। वही बंडल आपको ले जाके बेचना है। वही बंडल 30 रुपए से 35 रुपए किलो बिकता है। आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से भी आपने खरीद लिया, 30 रुपए किलो के हिसाब से भी बेचा, तो एक ही क्विंटल से आपने 1 लाख रुपए कमाए दोस्तों। और एक बंडल जो है मिनिमम 40 किलो से 50 किलो तक का बंडल बना दीजिए, वो उतना का ही जो उसका क्या दिन होता है। प्लास्टिक बॉटल आप डाल दोगे एक बार में, आप मिनिमम 50 किलो का बंडल बना सकते हो। सिर्फ आपने एक बंडल बनाने में 10 मिनट भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों। सिर्फ आपने एक दिन में 2 ही बंडल भी बनाए, 10 मिनट का टाइम बता रहा हूं मैं। एक बंडल बनाने में आपको 10 मिनट लगता है, फिर भी यहाँ पे आधा घंटा लेके चलिए। 1 घंटे में आपको 2 बंडल बनाओगे ना दोस्तों, 2 बंडल 1 क्विंटल का हो गया दोस्तों। 50-50 किलो का बंडल के हिसाब से 1 क्विंटल हो गया। 1 क्विंटल भी आपने बेचा तो 1000 रुपये आपने कमाए 1 घंटे में। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, आप कितना रॉ मटेरियल आपके पास कलेक्ट करके रख रहे हो, कितना खरीद के ला रहे हो, कितना आप मशीन चला रहे हो, कितना पैसे कमा रहे हो। इस बिजनेस के लिए दोस्तों मैन पावर की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 लोग भी आपके पास अपने काम पे रख दिया तो भी काफी है दोस्तों। नहीं आप खुद काम करना चाहते हो तो उससे भी आप पैसे बचा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है दोस्तों। मैं समझता हूं कि पेट बॉटल जो नरम बॉटल से, सॉफ्ट बॉटल से 2 तरीके से कैसे पैसे कमाया जाता है, क्लियर आपको समझ में आया होगा। ये सॉफ्ट बॉटल से जो पेट बॉटल का जो बिजनेस आपको करना है, कहां पे भी इसमें दिक्कत आता है, जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका सवाल है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये पेट बॉटल का बिजनेस आइडिया आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अभी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक से, HDPE हार्ड प्लास्टिक से हम बिजनेस कैसे करें। क्लियर है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, वही सेम है। रॉ मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, जो आप गांव में जो घूम के जो कचरा भूनते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रैप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इंडिया मार्ट में भी ये HDPE का जो हार्ड प्लास्टिक का जो सामान, टूटा फूटा सामान का सेलर बहुत सारे हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप भारी मात्रा में ट्रक के हिसाब से घर बैठे बैठे भी इंडिया मार्ट से आप ले सकते हो जो भी सामान है प्लास्टिक का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों ये आप प्रोडक्ट कैसे करना है। वही सेम है दोस्तों, जो पेट बॉटल का जो क्रशर मशीन है, यहाँ पे ना HDPE
जो प्लास्टिक का क्रशर मशीन बोला जाता है, क्योंकि ये मशीन का भी रेट सेम है दोस्तों। 90,000 रुपये से लेकर आपको 3.5-4 लाख रुपए का भी अलग अलग तरीके का मशीन, अलग अलग एचपी का, अलग अलग कैपेसिटी का जो मशीन आपको इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से मिलेगा और लोकल मार्केट में मशीन मैन्युफैक्चरर के पास भी आसानी से मिलता है दोस्तों। आप ट्राई कीजिए, वहां पे नहीं मिला तो आप इंडिया मार्ट का आपके पास एक ऑप्शन है, वहां से आप आसानी से खरीद सकते हो दोस्तों, घर बैठे बैठे भी खरीद सकते हो। ठीक है, उस मशीन में आपको ये जो टूटा पोटा जो भी प्लास्टिक आइटम है हार्ड का, वो उसमें डालना है। वो भी मैं आपको पहले फिर आपको रिपीट बताना चाहता हूँ कि ये भी कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए, इसका भी रेट कलर कोड के हिसाब से बिकता है। जर कलर कोड आपने अलग अलग नहीं किया, सब मिक्स किया, तो रेट में गिरावट आएगा, रेट कम ही रेट पे बिकेगा आपका प्रोडक्ट। इसीलिए आप थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा, जो भी प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल जो टूटा फूटा जो सामान आता है थोड़ा अलग अलग करने में मेहनत लगेगा जरूर, लेकिन आप मेहनत करोगे तो ज़्यादा पैसे भी कमाओगे दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड है, मेहनत करना है नहीं करना है पहला। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वो टूटा फूटा जो प्लास्टिक का जो सामान है वो मशीन में डालना है। अच्छी तरह से सूखा हुआ प्रोडक्ट, अच्छी तरह से कलर कोड किया हुआ प्रोडक्ट, अच्छी तरह से जो साफ सुथरा प्रोडक्ट आपका रहेगा तो उसका रेट ज़्यादा है। ठीक है, वही सेम यही रॉ मटेरियल जो टूटा फूटा जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा आपने स्क्रैप डीलर से 20 से 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो से भी लिया समझ लो, इसका रेट है दोस्तों 70 रुपए से लेकर 90 रुपए 100 रुपए तक बिकता है। तो आपका जो रेट है ना सीधा डबल हो रहा है। जर आपने 1 क्विंटल प्लास्टिक का जो आइटम जो भी टूटा फूटा सामान आपने खरीद लिया, 1 क्विंटल आपने 30 रुपए के से हिसाब से भी खरीद लिया तो 3,000 रुपए हो गया दोस्तों। वही आपने टुकड़ा बना के बेचा तो 60 रुपए में भी बेचा, बहुत कम रेट लेके चल रहा हूँ, ज्यादा है रेट, 60 रुपए से भी आपने बेचा तो भी 6,000 रुपए 1 क्विंटल से हो गए दोस्तों। 6,000 में 3,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट, 3,000 रुपए रॉ मटेरियल के इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए। और ये जो 1 क्विंटल जो प्लास्टिक जो हार्ड प्लास्टिक का जो टुकड़ा बनाने में मशीन को सिर्फ 1 घंटा लगता है दोस्तों। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, एक दिन में आप कितना घंटा आप मशीन चला रहे हो और महीने में कितना चला रहे हो, कितना रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, कितना प्रोडक्ट बना रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक एक दिन का 1-1 क्विंटल का मैंने कमाई बता रहा हूं। एक दिन में 1 घंटा मशीन आप चलाने से 3,000 रुपए आप कमा रहे हो। एक दिन में आप कितना क्विंटल आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, कितना क्विंटल आप बेच रहे हो, कितना क्विंटल का पैसे कितना होता है, आप खुद गणित कर लीजिए दोस्तों। इजी सी दोस्तों, ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक एक दिन में ना 10 से 15,000 20,000 रुपए तक भी कमा रहे हैं। लेकिन मैं 10-20 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग 10-20 हजार रुपए कमा रहे तो आप 5,000 तो एक दिन में कमाओगे। एक दिन में 5,000 रुपए भी आपने कमाया तो महीने का 1.5 लाख रुपए हो गया दोस्तों। आपका मशीन का रेट भी 1.5 लाख रुपए में भी आपने लिया तो एक ही महीने में आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये दोनों प्लास्टिक का मतलब सॉफ्ट प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक का ये बिजनेस आइडिया में आपको कहां पे डाउट है। अभी मेन मुद्दे पे बात करता हूं दोस्तों, ये जो आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट कहां पे सेल करना है आसानी से, बहुत ईजी तरह से सेल कर सकते हो। सेल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया, जैसे आप नरम प्लास्टिक का जो फ्लैट टुकड़ा हो या हार्ड प्लास्टिक का हो या आपने बंडल बनाया उस चीज का हो, ठीक है, आपने जितना भी आपका गांव, आपका जो शहर में, आपका स्टेट में या पूरा इंडिया में जितना भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रहे वो लोग आसानी से आपका प्रोडक्ट लेगा। और जितना भी प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरर है वो लोग आपसे लेगा। और जितना भी प्लास्टिक सामान तैयार करने वाला जो भी कंपनी है वो सभी कंपनी आपसे सामान लेगा। नहीं है, ये तीनों जगह से भी आपका जुगाड़ नहीं बैठ रहे तो ये छोटा सा जुगाड़ है दोस्तों। आप घर बैठे बैठे आपका मोबाइल से जुगाड़ लगा सकते हो, वो है दोस्तों इंडिया मार्ट और एक्सपोर्ट इंडिया। ये 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे है दोस्तों, सिर्फ आपको वहां पे सर्च बार में लिखना है कि प्लास्टिक फ्लैग बायर, इतना भी आप लिखोगे दोस्तों, आपका स्टेट का नहीं, आपका शहर का नहीं, पूरा इंडिया में जितना भी प्लास्टिक बायर है उस सब का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा डिटेल आपका सामने आ जाएगा। सिर्फ उनको उसी नंबर पे आपको कॉल करना है
और उनसे बात करना है। मैं एक प्लास्टिक जो रिसाइकलर हूँ, मेरे पास ये प्लास्टिक का ये है, आपसे मिलना है, उनसे आप मिलिए। आप एक सैंपल के तौर पर एक प्लास्टिक में आपका प्रोडक्ट ले जाइए, दिखाइए, पैसे की बात कर लीजिए। आप घर बैठे बैठे ट्रक के हिसाब से आप उनको बेच सकते हो, वो लोग आसानी से आपसे खरीदेगा। क्योंकि जब तक आप आपका सामान, आपका प्रोडक्ट बेचोगे नहीं तो वो दूसरा सामान बनाएगा ही नहीं है मैन्युफैक्चरर। क्योंकि आपका सामान से ही वो दूसरा सामान बनाएगा, वो दूसरा सामान नया सामान बना के मार्केट में लाएगा, तभी उनका कंपनी चलेगा, तभी उनका कमाई होगा। आपका प्रोडक्ट के बिना वो कंपनी चलेगा नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आएगा तो ही वो लोग नया नया प्लास्टिक का सामान बना पाएंगे, यही सामान पिघला के। तो इजी सी बात है दोस्तों, इजी से आपको समझ में आया होगा सेल करने का कितना आसान तरीका है। आप घर बैठे बैठे आपका मोबाइल से भी सर्च करोगे, रिसाइकलर किधर है, मैन्युफैक्चरर किधर है, प्लास्टिक का बनाने वाला, जो प्लास्टिक सामान बनाने वाला कंपनी किधर है। नहीं, मैं पूरा इंडिया कवर करना चाहता हूं तो इंडिया मार्ट का वेबसाइट में जाके सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, नहीं तो एक्सपोर्ट इंडिया प्लेटफॉर्म में जाके सर्च कीजिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, ये सॉफ्ट बॉटल और हार्ड प्लास्टिक बॉटल का बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, और कहां पे भी डाउट आ रहे हैं, जो भी आपका मन पे सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके के, एक बेस्ट तरीके के, एक लीगल तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।